हेलो दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और हम आज लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं एक एक क्लास को लेकर। और फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की दोनों क्लास साथ ले रहे हैं। तो जितने भी आपके साथी हैं उनको सेव किया करो और कमेंट करो क्लास कैसी लगी तो बताया करो। अब हम कल कर लिए थे डिवाइडर, और डिवाइडर के बाद कर लिए थे हमने ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर तक हमने पूछ गए थे। ट्राई स्क्वायर क्या था कि जो एक ब्लेड है उसकी किसकी होती है, स्टील से बनी होती है। और लगभग जो टूल्स है वो सारे क्या होते हैं, स्टील से बने होते हैं। और इसमें जो काम में लिया जाता है ट्राई स्क्वायर को, वो कहाँ काम में लिया जाता है, समकोणता की जांच करने के लिए लेते हैं। अब इसी प्रकार आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो जो स्टील रूल है, ठीक है, स्टील रूल का मतलब समझिए, स्केल की बात कर रहे हैं। एक स्केल जो आता है वो प्लास्टिक का आता है और एक दूसरा जो है वो क्या आता है, स्टील का आता है। स्टील का जो स्केल है, ठीक है, वो धात्विक कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। और जो हमारा जो प्लास्टिक का होता है वो ड्राइंग के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो स्टील रूल जो होता है वो बड़ा आता है, कितना, 30 सेंटीमीटर तक आता है। कितना आता है, 30 सेंटीमीटर तक आता है। और जो प्लास्टिक का आता है वो एक आता है 15 सेंटीमीटर तक और दूसरा आता है 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो स्टील रूल पढ़ेंगे। जो स्टील रूल है उसकी यदि mm में बात करें, ठीक है, तो देखो हेडिंग डालो आपको यहाँ पे, स्टील रूल। फर्स्ट में लिखता हूं स्केल मापक। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 10 mm। अब जो स्टील रूल है वो इस तरह होता है। ये क्या है आपका स्केल, मतलब यहां 0 से स्टार्ट होगा और यहां कितना तक, 30 तक। ये जो होता है क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो मतलब यहाँ कितनी क्या होती है, लाइन होती है, देखो 1 2 3 4 फिर 5 भी बड़ी रहेगी, फिर 6 7 8 9, फिर 10 नंबर पे वो रहेगी बड़ी होगी। मतलब यहाँ तो सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि 5 mm की बात करें तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 0.5 mm। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 mm, 0.5 mm। तो जो स्टील रूल होता है, सबसे पहले कि किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, और इसकी जो माप होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर तक। तो इसमें लिख लो, चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया और स्टील रूल का आपको चित्र दिख रहा होगा। यहाँ लिखो स्टील रूल स्टील धातु द्वारा बना होता है। ठीक है, कहां तक बना होता है, किसका बना होता है, स्टील धातु। दूसरा देखो, इसकी माप mm या लिखो, ऐसे तो आप नहीं समझे, या सेंटीमीटर में होती है। और जो दूसरी साइड होती है, मतलब इसकी जो निचली साइड होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इंच होती है। ठीक है, तो एक और लिख लो, इसकी माप इंच में भी ली जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो
कि जो mm की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें mm की, तो मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए, 10 mm। मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर तक कितनी लाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई, कितनी हो गई, 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 mm होते हैं। तो ये था आपका क्या, स्टील रोड, यहां तक उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम चलते हैं माइक्रोमीटर। क्या, माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर क्या होता है, एक अल्पतम माप, मतलब न्यूनतम छोटी से छोटी माप। अब छोटी माप कितनी, 0.01 mm, मतलब 0.01 mm तक की माप किससे माप सकते हैं हम, माइक्रोमीटर से। किससे माप सकते हैं, माइक्रोमीटर से। अब स्केल से तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर 10 mm यही माप सकते हैं, ठीक है, बड़ी माप। छोटी माप हम इससे नहीं माप सकते स्केल से। तो इसके अलावा किसका उपयोग किया गया, माइक्रोमीटर का। अब माइक्रोमीटर के ज्यादातर कहाँ उपयोग होता है कि जो स्टील धातु होती है, मतलब जो पतली चद्दर होती है, ठीक है, ये जो मंजूस वगैरह ये बनाते हैं तो इसमें वो चद्दर क्या होती है, पतली होती है, तो उसमें जो सीट का पता लगाया जाता है, ठीक है, वो किससे लगाया जाता है, माइक्रोमीटर से लगाया जाता है। तो जो माइक्रोमीटर के द्वारा किसका मतलब व्यास मापा जाता है एक तरीके से। और इससे जैसे वायर होता है, ठीक है, वायर का व्यास मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एसडब्ल्यूजी का, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, एसडब्ल्यूजी, स्टैंडर्ड वायर गेज का। अब स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या होता है कि 0 से 36 एसडब्ल्यूजी तक माप सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगी, फिक्स हो गई माप, इसमें भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो 0 से मापेगा और 36 तक मापेगा, जबकि 0 वाला क्या रहेगा, सबसे मोटा तार, और 36 एसडब्ल्यूजी वाला क्या रहेगा, सबसे पतला तार। अब 36 एसडब्ल्यू से जो पतला यदि हो गया तो किससे मापेंगे हम, माइक्रोमीटर से। किससे मापेंगे, माइक्रोमीटर से मापेंगे। तो जो माइक्रोमीटर है, ठीक है, उसके द्वारा 0.01 mm तक हम माप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसमें देखो हेडिंग डालनी है आपको, माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर में देखो इस तरह माइक्रोमीटर होता है, चित्र में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके यहाँ हैंडल होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पर गेज, जिसे हम व्यास भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। यहाँ पर जितना वायर होगा वो यहाँ पे रखेंगे, थिम्बल को घुमाएंगे, और थिम्बल को घुमाने पर जहां पर ये थिम्बल स्थायी रूप से रुक जाता है, मतलब हम जैसे इसमें डाले, इसमें घुमाते रहेंगे, मतलब वायर फिक्स हो जाएगा जहां तक, वही इसकी क्या हो जाती है, माप हो जाती है। तो आपको चित्र में दिखा देंगे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसा होता है माइक्रोमीटर। इसमें लिखना है आपको कि तारों का व्यास ज्ञात करने के लिए। हेडिंग डालो आपको नेक्स्ट, माइक्रोमीटर। पहला लिखो इसमें तारों का व्यास मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, अल्प तक, मतलब सबसे सूक्ष्म, मतलब छोटी से छोटी माप। अब छोटी माप मतलब क्या क्या हो गया, 1 mm के 100वें भाग को मापता है। तो 1 mm का 100वां भाग कितना हो गया, 1 में भाग दो 100 का, तो यही होगा ना 0.01, ठीक है। तो मतलब 100वें भाग को नापता है, एक हिस्से के 100वें भाग तक को नापता है। तो लिखो इसमें, इसके द्वारा समझ आओगे ना, माइक्रोमीटर के द्वारा, इसके द्वारा 1 mm के
100वें भाग को मापा जाता है। 1 mm के 100वें भाग को मापा जाता है। यहां कोष्टक में लिख लो 0.01 mm। पॉइंट 0.01 mm। आगे देखो कि जो माप है वो मैंने बता दिया कि थिम्बल और यहाँ ये जो है, ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, सरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरफेस। तो ये आपको क्या माइक्रोमीटर में ध्यान रखना है कि कितनी माप को माप सकता है। आपके इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा कि आपको जैसे पूछेगा कि माइक्रोमीटर जो है वो क्या मापता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि व्यास को मापता है, तार के व्यास को मापता है। दूसरी बात, कितने व्यास तक मापता है, तो आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन में देखो, इधर देखो, मैंने दे दिया 1 mm, ठीक है, 2 mm, तीसरा दे दिया 0.01 mm, तीसरा दे दिया ये। तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा, A, B, C और D कि माइक्रोमीटर किस माप तक को मापता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 0.01। अब यदि 0.01 नहीं आता है और यदि आपके पास ऑप्शन में ये आते हैं इस तरह कि जैसे देखो 1/100 भाग, दूसरा आ गया आपके पास 1/1000 भाग, सी आ गया 1/10 भाग और डी आ गया 1/2 भाग। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या गया कि 1 mm का 100 भाग दिख रखा है ना, और दूसरा मैंने क्या लिखा दिया, पॉइंट में मैं आपको लिखा दिया। तो हो गए दोनों कि यदि आपको दे तो 1/100 भाग करना है और पॉइंट में दे तब क्या करना है, 0.01, मतलब 1 में 100 का भाग आपको देना है। अब चलते हैं इसी के साथ वायर गेज। ठीक है, इसी के साथ किससे चलते हैं, वायर गेज। तो वायर गेज में क्या होता है कि 0 से 36 HWC तक वो मापता है। और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि जो वायर गेज है उसके लिए HWC का मान कितना होता है। तो HWC का मान कितना होगा, 0 से 36 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 से 36, ध्यान रखना है। हेडिंग डालो आप वायर गेज। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसकी माप होती है वो कितनी होती है, 0 से 36 HW माप। यहां तक ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, HWC का दो ही क्वेश्चन है इसमें, कितनी माप मापते हैं, 0 से 36 और HWC का पूरा नाम। ठीक है, और ये भी किसकी काम आता है, वायर गेज के काम आता है। तो इसमें लिखो तारों का व्यास मापने के लिए। दूसरा को लिखो HWG। इसमें लिखो स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा व्यास जो है ये क्या है, परिधि भी बोल सकते हैं।
परिधि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो व्यास की जगह परिधि लिखे है तो अभी आपको क्या करना है, 0 से 36 ही रखना है। क्या करना है, 0 से 36 ही रखना है। अब इसके द्वारा जो मापा जाता है वो कौन सा मापा जाता है कि जैसे हम पंखे में वायर करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो जो वाइंडिंग वाला तार होता है वो कितना बारीक होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो मतलब 0 से 36 तक की वायर हो, तार हो, केबल हो, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा माप सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, वायर गेज। नेक्स्ट है हमारा क्या, मापन टेप। मापक टेप। अब जो ये मापक टेप है वो क्या है, स्टील स्केल की तरह ही है कि जो स्टील स्केल में क्या ले रहे थे हम कि एक सेमी से कितना था वो 30 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। और इसमें क्या है कि जो कभी आपने देखा होगा कि कारीगर काम करता है तो उसके पास एक मापक फीता होता है जो गोल होता है, इस तरह गोल होता है, और इसके एक यहाँ हैंडल होता है और इसके अंदर टेप होता है इस तरह। ये क्या है, मापक फीता। मापक फीता जिसका हम कहां तक उपयोग कर सकते हैं, 150 सेंटीमीटर तक। मतलब विद्युत कार्य के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कितना तक के लिए किया जाता है, 150 तक। बाकी इससे बड़े भी होते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, छोटा छोटा होता है, और छोटे के लिए ये क्या होता है 150, और 150 से नीचे शायद आता भी नहीं होगा। तो हमारा जो माप है वो क्या होता है, 150 सेंटीमीटर तक की जो लंबी टेप होती है उसके लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको, इसका ध्यान में रखना है कि जो मापक फीता है वो कितने सेंटीमीटर तक प्रयोग करते हैं, 150 सेंटीमीटर तक, और लंबाई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, मापक फीता। वायर गेज जो है उसका डायग्राम देखो, इस तरह होता है। चित्र में भी दिख रहा होगा आपको। मतलब जैसे जैसे व्यास बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे इसका जो कि यहाँ का जो मुंह है ना, यहाँ से ये व्यास का, ठीक है, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे मैं 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। फिर 0 से यहाँ क्या आ गया 36, तो 36 का जो व्यास रहेगा क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो इसमें एक और लिख लो, क्या लिखना है देखो, कम SWG, ऐसे SW से नहीं, ऐसे लिखो, कम व्यास वाले तार की मोटाई अधिक होती है। ठीक है, दूसरा ये लिखो, इसका विपरीत हो जाएगा जस्ट, अधिक व्यास वाले तार की मोटाई कम होती है। जैसे कि 0 पे रहेगा तो इसकी जो तार है, ठीक है, 0 SWG पे रहेगा वो तार क्या रहेगा, सबसे मोटा, और 36 SWG पे रहेगा वो सबसे क्या रहेगा, पतला। और जो पंखे में वायर प्रयोग करते हैं वो 36 SWG का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मापक फीता। इसमें लिखो
लंबाई को मापने के लिए नेक्स्ट लिखो विद्युत कार के लिए 150 सेंटीमीटर का मापक फीता उपयोग लेते हैं। इनके सबके आपको डायग्राम दिखा दिए जाएंगे। अब जो है वो क्या है, साउल। ठीक है, क्या है, साउल। देखा होगा आपको, किसी ने कारीगर के पास होता है वो भी, मतलब यहां से नीचे से इस तरह होता है और इतना ही रहता है। फिर ये ऐसा कुछ होता है। और इसके यहाँ पे क्या होता है, एक सिद्दर होता है और फिर यहाँ इस सिद्दर में क्या होता है, धागा। ये क्या होता है, धागा। इस धागे की सहायता से क्या किया जाता है, इसको साउल को लटकाया जाता है नीचे। और नीचे लटकाने के बाद इससे क्या होती है, इसके अंदर एक धागे के अंदर एक और होता है लोहे का, समकोणता की माप करने के लिए, जो डमरू की आकृति का होता है इस तरह। ठीक है, ये वो इसके अंदर होता है। तो इसको जैसे जितनी लंबाई मापनी होगी हमें, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे तक बढ़ा देंगे। मतलब इसमें धागा पोड़ने के बाद जैसे नीचे छोड़ते हैं ये नीचे आ जाएगा। तो ये भी क्या काम आता है कि जो कारीगर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर की रेखा खींचने के लिए या समकोणता की माप को मापने के लिए। ठीक है, इसका भी इतना ही उपयोग है। तो ये साउल, वायर गेज, ठीक है, मापक फीता, स्टील रूल, ये माइक्रोमीटर, ये सब क्या है कि माप को, व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये जो साउल है, इसके लिए इसका कहाँ उपयोग करेंगे, ऊर्ध्वाधर के लिए उपयोग करते हैं, क्षैतिज के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, ट्राई स्क्वायर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुणिया भी बोलते हैं। तो उसका उपयोग हम करते हैं। तो इसमें लिख लो, क्या लिखना है इसमें, देखो इसको हटा रहा हूं, वायर गेज को। वायर गेज में दो चीज याद रखनी है आपको, 0 से 36 SWG, और जो SWG है उसका क्या फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, यहां लिखो साहुल। ऊर्ध्वाधर स्थिति की मापन करने के लिए, दूसरा लिखो ऊर्ध्वाधर में समकोणता की जांच करना। ठीक है, तो ये था हमारा क्या आज का चैप्टर, इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथियों को कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स दिया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।